प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चे क्या करते हैं, ये टॉपिक देखते हैं ना तो उनको घबराहट होती है, ये कितना टफ होगा, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग फॉर्मूले रटने में बैठ जाते हैं। मैं ना तुमको ये टॉपिक एकदम सिंपल वे से समझाऊंगा, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट तुमको अच्छे से अगर आ गए तुमको पूरा आ गया, ठीक है। जैसे कि मान लो सीधी सी बात है, एक बॉडी है जिसको हमने फेंका यू रफ्तार से, और ये क्या करता है, ये ऐसे जाता है। अब सोचो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया ऐसा, तो वो कहाँ जाके हिट करेगा, देखो ये ऐसा इंक्लाइन ऐसे जाता रहा ऐसे जा रहा था, मैंने क्या किया बीच में एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछा जाएगा कि अगर ये ऐसी सिचुएशन बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला इंक्लाइन प्लेन एंगल बनाता है ये वेलोसिटी है अल्फा एंगल पे विद द इंक्लाइन प्लेन, और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, बीटा है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से क्या किया, हटा दिया। मतलब ये बॉडी अब कैसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। समझ में आ गया, इंक्लाइन प्लेन समझ में आता है ना, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, बॉडी को हमने ऐसे फेंका स्पीड यू से, ये ऐसे ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये बॉडी कैसे जाएगी, बॉडी ऐसे जाएगी। ये हमारा मोशन और इंक्लाइन प्लेन हो गया। हमको यहाँ पे तीन चीजें दी गई हैं, एक तो हमको यहाँ पे दिया गया यू, हमको दिया गया अल्फा, हमें दिया गया बीटा, ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहली चीज पूछी जाएगी, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बॉडी को अगर यहाँ से फेंका गया इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे करके, ठीक है, बॉडी ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, ठीक है, ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी को यू से फेंका गया, एंगल अल्फा पे फेंका गया, ठीक है। तो कितना समय के बाद बॉडी जो है वापस प्लेन पे आकर के स्ट्राइक करेगा, समय कितना लगेगा। तो अब देखो ये वाले सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसा लिखते हैं, हम क्या करते हैं, अब मैंने तुम लोग को बता के रखा था कि हम लोग अपनी एक्सिस को जो है ना कैसा भी शिफ्ट कर सकते हैं जैसी जरूरत हो। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली क्या करते थे, ऐसे के लिए हम लोग एक्स एक्सिस ऐसा लेते थे और वाई एक्सिस हम ऐसा लेते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कहानी बदल जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस हम ऐसा लेंगे, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस, ये हमारा बन गया वाई एक्सिस। अब हम नई एक्सिस पे काम करेंगे। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमको जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमने क्या किया, जब इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम अपनी एक्सिस को क्या करते हैं, ऐसा ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, हमारी एक्सिस ऐसी बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दो पार्ट में इसको यू एक्स और यू वाई। व्हाट इज स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, तो आंसर है यू कॉस अल्फा। व्हाट इज स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, तो आंसर है यू साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ए एक्स हियर, ए एक्सिस, देखो अब एक्सेलरेशन हमको देखना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन कैसा देखेंगे, देखो हम लोग
ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। एक्सेलरेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। एक्सेलरेशन हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब हमारा एक्सिस अगर ऐसा शिफ्ट हो गया है तो हमको एक्सेलरेशन भी कैसा देखना होगा, हमको एक्सेलरेशन भी इस लाइन के अलोंग देखना होगा या वाई के अलोंग देखना होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल हमारा हो जाएगा, ये जी है, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है एक्स पे, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 90, ये बीटा, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। अच्छा, ये 90 माइनस बीटा, ये हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, जो कि वाई के पैरेलल हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा ना, तो पूरा 90, 90 माइनस 90 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब देखो जी के, अब देखो जी के दो हिस्से जा रहे हैं। एक तो जी का ये हिस्सा हो गया, जी कॉस बीटा, और एक जी का ये वाला हिस्सा हो गया, जी साइन बीटा, ठीक है। हम जब भी इंक्लाइन टॉपिक पे काम करते हैं, याद रखना है कि हम अपनी एक्सिस को पहले इंक्लाइन के अलोंग में चेंज कर लेते हैं। फिर हम दूसरा काम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेविटी होता है, ठीक है, वो हमेशा वर्टिकली नीचे लगता है किसी बॉडी पर। अगर वर्टिकली नीचे लगता है ना, तो हम जी के क्या करते हैं, दो हिस्से कर देते हैं। एक हम लेते हैं क्या कहते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, और एक हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम जी की बात करें अलोंग वाई एक्सिस, तो ये एंगल बीटा बनेगा, तो जी कॉस बीटा हो जाएगा। और अगर हमने लिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन। अब देखो तो ये जी साइन बीटा इधर जाएगा, मैंने माइनस एन लगाया क्योंकि देखो हमने राइट को लिया है पॉजिटिव, हमने ऊपर को लिया है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा ये इधर उधर, और हमारा ऊपर पॉजिटिव है, ये तो नीचे आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस जी कॉस, ठीक है। ये हमने लिख दिया। आई थिंक सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी तो पूछ लो। एक्सिस तो क्या करना है, बदलना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि तुमको कोई परेशानी नहीं होगी अच्छे से अगर आ गई। पहले एक्सिस को बदलो, और एक्सिस ऐसी लेनी है कि हमको एक एक्सिस हमारा प्लेन के अलोंग हो, एक परपेंडिकुलर हो। फिर जी को तोड़ो, जी को ऐसा तोड़ो कि एक जी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर हो, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पर हो। इनिशियल स्पीड को तोड़ो इन सच ए वे कि एक स्पीड का हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा स्पीड का हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। यू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसा। अब देखो, फाइंड हमने क्या निकाला, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो ध्यान से, अगर तुम देखो ना ध्यान से, तो ये पार्टिकल का यहाँ पर अगर इस नई एक्सिस के हिसाब से कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है, ये बॉडी हवा में उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, और यहाँ पे आके गिर जाती है। वापस से इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वापस से 0 हो जाएगा। देख सकते हो क्लियरली, है ना। वाई बड़ा 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 बड़ा, लेकिन वाई वापस भी क्या हो गया करके, 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे वो समय हो गया जब पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट वापस से 0 हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने ले लिया टी, ठीक है। इन दिस टाइम वाई बिकम 0, ठीक है। अब देखो मैं क्या ले सकता हूँ, वाई वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई तो हो जाएगा यू वाई टी, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
अब जब टाइम हम कैपिटल टी लेते तो y कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यू वाई कितना होगा, यू साइन अल्फा, इसको मैं यू वाई रहने देता हूँ एक बार, यू वाई प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा ए वाई, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट टी कॉमन ले लिया मैंने, यू वाई प्लस ए वाई टी बाय 2, तो यहाँ पे माइनस साइन भी एक आएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा देखो तो वाई डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पुट कर देते माइनस, ठीक है, यहाँ भी मैंने पुट कर दिया माइनस साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू 0 और यू वाई इक्वल्स टू ए वाई टी बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट टी हो जाएगा 2 यू वाई बाय ए वाई, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वैसा ही था जो तुमने सीखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने पढ़ा था ना, टी इक्वल्स टू 2 यू साइन थीटा बाय जी, इसको मैं लिखता था 2 यू वाई बाय जी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं इसको, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए वाई, ठीक है, सिमिलर है क्योंकि ये था 2 यू वाई बाई जी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 यू वाई बाय ए वाई, मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, तुमको बस इतना याद रखना है, तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको फटाफट नोट कर जाओ और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद देखो आगे इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा देखो उसको। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक बॉडी को फेंका गया है ऐसे, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और ये एंगल हमको दिया गया 37 डिग्री, ये एंगल हमको दिया गया 45 डिग्री, स्पीड है बॉडी की 50 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइन, ये इंक्लाइन प्लेन है, फाइन कैपिटल, तो देखो मैं एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, तो मैं बाकी तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें करना होगा। जी ऐसा गया, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है 2 यू वाई बाय जी, ठीक है, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ये वेलोसिटी कितनी है 50 √2, यू वाई मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, व्हाट इज यू वाई, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, ये कॉस हो जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 √2 इंटू साइन 45, साइन 45 क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ साइन 45 1/√2 बाय जी। अब यहाँ पर देखो ये क्या था, ये था ए वाई था,
ए वाई क्या होता है? कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू क्या कहते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है देखो, ये एंगल 37 अगर होगा तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 37, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब ये जी मान लो 10 हमको दिया गया, तो ये जी की यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 cos 37। क्लियर हुई कि नहीं बात? ये हमको एक्सेलरेशन किसके अलोंग चाहिए? अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 10 cos 37। तो अब देखो ये रूट टू कट जाएगा, cos 37 कितना ये हो जाएगा 100 बाय cos 37 कितना होता है? क्या कहते हैं 3 बाय 4/5, 4/5 इंटू 2 दैट इज 6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 100 बाय एक मिनट, cos 37 हो जाएगा हमारा 4/5, 4/5 होता है 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर। हाँ, ये 8 हो जाएगा, तो ये जाएगा 12.5 सेकेंड। सबको आया कि नहीं आया समझ में? बताओ ये वाला सवाल, किसी को कोई दिक्कत? तुमको मेन कंसेप्ट सीखना, याद रखना। अगर तुम टेक्स्ट बुक से अध्ययन की या कहीं से पढ़ोगे ना, तो वो लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं तुमको ज्यादा फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊंगा, और उससे तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सी बात है, जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने बोला जाए, स्पीड का एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो, वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो। स्पीड का वो हिस्सा निकालो जो कि क्या कहते हैं वाई के अलोंग हो, ठीक है, वो यहाँ पर पुट कर दो। और एक्सेलरेशन का वो हिस्सा निकालो जो वाई के अलोंग हो, ठीक है, और यहाँ पुट कर दो, ठीक है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। बाकी लोग को भी कोई दिक्कत हो रही है स्क्रीन देखने में? स्क्रीन सबको विजिबल है? यस बराबर है। यस तो भी सर। देखो तुम्हारा कुछ वहां पे नेटवर्क इश्यू होगा, वैसे भी बारिश हो रही है ना, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा वहां पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा, और सब भी उतना अच्छा नहीं है। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ध्रुवी, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन करो खुद से। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कोई करोगे? बेसिक फॉर्म रख किया था 2u/g/, ठीक है, सब कोई निकालो इस क्वेश्चन में। स्पीड इतनी दी गई है, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक है, और सबको निकाल के दो। सबको दोगे आंसर? मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर। ओके, सबको आंसर दो। ए, ए एक्सेलरेशन होगा। ए कहाँ लिखा मैंने?
एट लिखा ही नहीं मैंने, तुमको एक क्वेश्चन निकालना है देव। एक्सेलरेशन का क्या, जी को 10 ले लो और कंपोनेंट निकालो उसका। जी को 10 ले लो और कंपोनेंट निकालो। सबको आंसर दो। नहीं, चेक करो फिर से एक बार। जेसिका, पूजन, ध्रुवी, समर, समर्थ ने दिया है, दिवांशी, निशिल, रचित ने दिया है, उवेश, सबको आंसर दो। तो हाँ ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर। देखो ये 20√2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 20√2 cos 45, ये हमारा हो जाएगा 20√2 sin 45। ये हमारा यू वाई हो गया ना। जी वाई हमारा कैसे निकलेगा, ग्रेविटी हमारे नीचे 10 लगेगी, ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 10 cos 60 हो जाएगा। अब हमको क्या करना, 2 इंटू यू वाई, ये कितना यू वाई कितना हो गया, 20√2 sin 45 1/√2 होता है, √2 कट जाए इंटू 20 बाय जी वाई। जी वाई हमारा कितना हो जाएगा 10 cos। चला गया था ये, मैंने क्या बता रहा था मैं, हाँ ये ऐसा था ना, 60, हाँ सही है, सही है, वेरी गुड। 60 और 30, ठीक है, ये हमारा जी हो जाएगा 10, सर 45 था। ये 45 था क्या, ये 60 था ना, हाँ 60 और 45। ये 30 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए वाई हो जाएगा 10 cos 30, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 20√2 sin 45, √2 तो 20 बचेगा, तो 2 इंटू यू वाई तो हमारा 20 है, बाय ए वाई कितना हो जाएगा 10, ये एंगल 30 था कि 60 था यार, 60 था। 60 था, 60 था, तो ये 90 माइनस 60, ये 30 हो जाएगा, ये 60 होगा, ठीक है, 10 cos 60 हो जाएगा। 10 cos 60 अगर लिखेंगे इसको, 10 cos 60 1/2 तो 5 हो जाएगा, ये बाय 5, तो 8 सेकेंड आएगा। सबको आगे समझ में, ट्रिक याद रहेगा सबको, कैसा ट्रिक यूज करना हमको यस इसका, सर। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत काम का सवाल ट्रिक है ये, एक ट्रिक तुमको अगर आ गया ना अच्छे से, मुझे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। अब देखो आगे, इंटरनेट कनेक्शन पता नहीं क्यों आजकल इतना परेशान कर रहा है मुझे। अब आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल था हमारा कितना 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी थी 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल हमारा आया था क्या कहते हैं 45 डिग्री, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया 8 सेकेंड। 8 सेकेंड बाद जो है पार्टिकल जो है ऐसी जगह के यहाँ पे लैंड कर जाएगा, ठीक है, 8 सेकेंड बाद। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट सवाल क्या,
देखो जो मैंने तुम लोग को बताया था भी ना, मैंने बताया था तुम लोग को एक तो यूएक्स लिखा था, फिर मैंने वहां पे एएक्स लिखा था, फिर मैंने यहाँ पे यूवाई लिखा था, फिर मैंने यहाँ पे एवाई लिखा था, ठीक है। हमने पहले इसकी स्टडी की, ठीक है। फिर इससे हमने क्या निकाला, टी निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड रेंज। रेंज मतलब यहां से लेकर के यहाँ की दूरी, ठीक है। हमको ये रेंज निकालनी चाहिए। तो किताबों में इसके फॉर्मूले दिए गए, हमको बिना कोई फॉर्मूले के करना है, एकदम सिंपल लॉजिक यूज करके करना है, ठीक है। देखो जब रेंज की बात आ रही है तो रेंज किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस है ना, नहीं है, ठीक है। अगर रेंज हमसे पूछा जाएगा तो हम एक्स एक्स एक्सिस वाला लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। और x क्या हमारा हो जाएगा, x हो जाएगा यू एक्स। व्हाट इज यू एक्स हियर, 20√2 इंटू कॉस 45 दैट इज 20, ठीक है। ये वैल्यू, ये इधर का हमने प्लस लिया है, ये प्लस, ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, इनटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे, 8 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग, जो जी आएगा हमारा, जी कैसा था हमारा, देखो जी हमारा ऐसा था। क्योंकि अब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो आपको एक्सेलरेशन भी एक्स वाला ही लेना पड़ेगा। ये 60, ये 30, ये 60, ये कॉस हो जाता था जी कॉस 60, माइनस लेते थे नीचे। ये क्या हो जाएगा, जी साइन 60, ये भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन, तो इंटू माइनस जी साइन 60, इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। टाइम तो हमारा 8 सेकेंड है, 8 का स्क्वायर कर दिया हमने, हमको इससे क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। 20 इंटू 80 कितना हो गया, 160, और ये हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 2 से कट जाएगा तो 32 बचेगा, ठीक है। इंटू जी हमारा 10 हो जाएगा, साइन 60 हमारा √3/2 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। 160 माइनस, बत्तीस इंटू 5, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, हाफ इंटू यू टी माइनस हाफ जी हमारा 10 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा, इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, लिखा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे खाली वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। 5 जा और वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे तुम, और देखो तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। खाली वैल्यूज पुट कर दो बस यहाँ पे ला करके। तो यहाँ पे जी तो मैंने लिख दिया साइन 60, बराबर है, माइनस साइन के साथ, हाँ रेंज नेगेटिव आ रही है, एक मिनट, ओके ओके मैं देख लेता हूँ, एक मिनट देखता हूँ।
तो इसका मतलब ये हुआ आर्ट्स हाँ, कुछ नंबर सिलेक्शन में थोड़ी गलती हो गई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आंसर आ रहा है ना, यूएक्स तो पॉजिटिव लेंगे, ये भी पॉजिटिव लेंगे, हाफ इंटू ए एक्स, ए एक्स हमारा हो जाएगा जी साइन कॉस 60 और जी साइन 60, ठीक है, ये ऐसा जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो है ना, यू की मुझे कुछ अलग वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं यू को सिलेक्ट कर लू ना, अच्छा, तो कोई नहीं, देखो क्या करो, ये वाला मेथड को जो समझ में आ गया सबको, मेथड में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मेथड खाली बस नोट कर दो ये वाला, ठीक है, बाकी वैल्यूज तो हम लोग को जैसी दी जाएगी हम वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन तो मैं देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो जाएगा पूरा। इसको करो तो जल्दी से एक बार। ठीक है, फाइन टी, दूसरा है आर, मेथड वही रखना है, फटाफट करो, देखो आंसर आ जाएगा, सबको ट्राई करो। आ गया, ठीक है, निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट, निकालो, सबसे पहले क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आएगा 12.5 सेकेंड आएगा, तो पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और उससे रेंज निकालो, देखो तो क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का तो पता ही था, 2u वाई बाय ए, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अब हाँ, अब ये निकालो, रेंज निकालो, रेंज के लिए क्या करोगे, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है, तो यू एक्स तुमको निकाल लो, ठीक है, टी पता ही होगा, ए एक्स को पुट कर दो वहां से, ये जी होगा हमारा, ठीक है, और निकालो तो क्या आएगा, ए एक्स को पुट कर दो तो ए एक्स कितना आएगा, देखो पहले एक बार, हाँ कॉस 37 4/5 होता है,
हाँ फिर से ज्वाइन करना, सही है 156.25 सही है। यू एक्स हो जाएगा हमारा 50√2 cos 45, ठीक है। उसके बाद प्लस हाफ इंटू ये जी हमारा 10 हो गया, ये हमारा एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जी cos 37 जी sin 37, तो जी दैट इज 10 इंटू साइन 37 दैट इज 3/5, ठीक है, इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना हमारा निकाला था 12.5 सेकेंड, और यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, ये √2 कट जाएगा, ठीक है। 5 टू 10 बचेगा, क्या बचेगा पे 50 माइनस 2 भी कट जाएगा, ठीक है। इंटू टाइम नहीं होगा? अच्छा इंटू टाइप भी करेंगे 12.5, ठीक है, माइनस ये 5 टू 10 2 कट जाएगा, बचेगा 12.5 इंटू 3, ठीक है, ये बचेगा। अब ये कितना होगा 12.5 इंटू 47, ठीक है, निकाल लो आंसर। सर 12.5 का स्क्वायर, क्या बोल रहे हो? 12.5 का स्क्वायर होगा ना, टी स्क्वायर। हाँ 12.5 का स्क्वायर, इसको अगर कैलसी से इसको निकालो ना, बस एक बार आ जाएगा आंसर, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।